लास्ट इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट हम इस चैप्टर के जो अपकमिंग क्वेश्चन है, पॉलिनेशन के आगे के जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले लास्ट वीडियो देखो, देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। आपको मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो आप पॉज करके फिर खुद सॉल्व करके आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। और एक बार क्रॉस चेक भी करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें दिया पॉलिनेशन से रिलेटेड। कॉलम 1 में हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं एंड कॉलम 2 में हमें दिया है कि किस टाइप का ये पॉलिनेशन हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ पोलन्स हमें ये देखना है कि किस टाइप का पॉलिनेशन वो प्लांट परफॉर्म करेगा। सो फर्स्ट दिया है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, लाइट इन वेट एंड ड्राई। ओके, पोलन ग्रेन्स जो बने वो कैसे लार्ज क्वांटिटी में बने एंड लाइट वेट है। ओके, अगर लाइट वेट है मतलब वो इजीली, अगर हवा आती है तो हवा के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो पॉलिनेशन हो रहा है, दिस पॉलिनेशन इज डन बाय विंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट का ऑप्शन आएगा आपका सी। सेकंड क्या दिया है, पेरियांथ एंड अदर फ्लोर पार्ट्स आर अनवेटेबल। यही दिया है वेटेबल, मतलब उनके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो इजीली वेट नहीं हो सकते। यानी कि ये जो पॉलिनेशन आपका हो रहा है दैट इज डन बाय वाटर। ओके, ये अडेप्टेशन दिया ही क्यों है, तो ताकि वो पानी में गीले ना हो सके। यानी कि वो कहाँ से मूव कर रहे हैं, पानी से मूव कर रहे हैं, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ए, यानी कि सेकंड का वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोफिली। ओके, द पॉलिनेशन डन विद द हेल्प ऑफ वाटर इज हाइड्रोफिली। नेक्स्ट, डल कलर्ड एंड फ्लावर्स विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। ओके, कलर इतने ब्राइट नहीं है बट जो फ्रेग्रेंस है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन का कौन परफॉर्म करता है, बैट्स परफॉर्म करते हैं। बैट्स से जो पॉलिनेशन परफॉर्म होता है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज कैरेप्टेरोफिली। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर द थर्ड। देन स्टिकी एंड अनस्पाइनी एक ही बचा है, दैट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इज डन बाय बर्ड्स। सो जो फोर्थ है आपका दैट वुड बी डी। सो देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर CAVD, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड, मतलब पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है बट वेरिएशंस डू नॉट अकर इन ऑफस्प्रिंग। ओके, किस पॉलिनेशन में पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है बट जो वेरिएशंस है वो हमें नहीं दिखते। ओके, सो देखो ऑप्शन क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन इज जेनोगैमी। जेनोगैमी तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशंस दिखते हैं, ठीक है। जेनोगैमी में क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स क्या करते हैं, पॉलिनेट, मतलब पॉलिनेशन होता है बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ही अलग है उसमें। ओके, सो अगर प्लांट अलग है तो जेनेटिक वेरिएशन होगा। देन हाइब्रिडाइजेशन तो आर्टिफिशियली किया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर में हो रहा है। अगर सेम फ्लावर में होगा तो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं दिखेंगे। ओके, सेम फ्लावर में है तो जेनेटिक वेरिएशन आर एब्सेंट। हमें वही पूछा है कि नो जेनेटिक वेरिएशंस, बट यहाँ पे पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्लावर जो है वो सेम ही फ्लावर है, तो इजीली यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है। सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स। सो करेक्ट ऑप्शन आपका जो आएगा दैट इज जिटोनॉमी। जिटोनॉमी में क्या किया जाता है, जिटोनॉमी में ट्रांसफ़र के लिए पोलन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए पॉलिनेटर्स का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लांट, ओके, फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट ऑन दी अनदर फ्लावर ऑफ दैट सेम प्लांट। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराने के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी बट इसमें क्योंकि सेम ही प्लांट है कोई भी तरीके का वेरिएशन नहीं आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटामोफिलस प्लांट। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके मॉड्यूल में, सॉरी आपके बुक में दिए हुए हैं, बोर्ड की बुक में। सो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है विच इज़ एंटामोफिलस। एंटामोफिलस का मीनिंग क्या होता है, एंटामोफिलस मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। कैसा पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, इंसेक्ट पॉलिनेशन। सो करेक्ट ऑप्शन आपके बुक में दिया हुआ एग्जांपल्स, वाटर लिली। वाटर लिली में कौन सा ऑप्शन, कौन सा पॉलिनेशन होता है, insect pollination. Okay, then which of one of the following is the floral reward to pollinators by plants. Okay, प्लांट्स को जो पॉलिनेटर्स होते हैं उन पॉलिनेटर्स को कौन सा रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती है, जब किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब ताकि वो जो एनिमल है या जो भी फैक्टर है वो पोलन्स लेके आए और साथ में उसको कुछ रिवॉर्ड मिले, इसलिए वो पोलन्स को लेके आता है। तो ऑप्शन देखो क्या दिए है, मॉडिफाइड अट्रैक्टिव करोला, फ्रेग्रेंस, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स एंड एडिबल पोलन ग्रेन्स। तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जो कैरेप्टेरोफिली यानी कि जो बैट्स है उनको रिवॉर्ड में क्या दिया जाता है, एडिबल पोलन ग्रेन्स दिए जाते हैं। सो दिस इज द
करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। ओके, अभी हमने ये मैच द फॉलोइंग सॉल्व किया था। कैरेप्टेरोफिली में फ्लावर्स डल कलर्ड के होते हैं, बट टू अट्रैक्ट द बैट्स उनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है। नेक्स्ट, द पोलन ग्रेन्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी हायर दैन वाटर। ओके, ऑप्शंस दिए, इनमें से किस प्लांट्स के वाटर इनमें से किस प्लांट्स के पोलन्स जो है उनका ग्रेविटी थोड़ा ज़्यादा होगा पानी से। ओके, विच हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी हायर दैन वाटर, जिनको पानी के अंदर जाना है, ऐसे पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो प्लांट क्या परफॉर्म करता है, हाइपोहाइड्रोफिली परफॉर्म करता है, प्लांट विच परफॉर्म्स हाइपोहाइड्रोफिली, तो ऐसे प्लांट में क्या होगा, जो पोलन्स होंगे उसका जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगा, राइट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो, लोटस, वाटर हाइसिंथ, जोस्टेरा एंड वैलेसनेरिया। सो वाटर हाइसिंथ, वैलेसनेरिया, ये सब इपीहाइड्रोफिली परफॉर्म करते हैं, बट हमें पानी के नीचे पॉलिनेशन करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन ऑल एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेशन अकर्स बाय वाटर। ओके, सारे एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन केवल वाटर से होता है क्या? अगर आपने सही से पढ़ा होगा, देखो बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, बट बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं, देन विंड का यूज़ करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू ही हो। समटाइम्स इट कुड बी बाय द विंड, यानी कि समटाइम्स विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, ओनली इन 30 जेनरा ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट्स, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ओनली इन 30 genera of aquatic monocots pollinations occur by water. So correct this statement. Yes, this statement is correct. So correct option is statement 1 is correct. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So correct option is option number D, right? Then next question, match the examples of plants given below. कॉलम 1 में we have given some plants and उसके इसमें pollination दिया, अगेन सेम लास्ट हमने सॉल्व किया था, प्लांट्स वहाँ कैरेक्टर्स देते हैं, यहाँ प्लांट्स दे। तो वाटर हाइसिंथ क्या परफॉर्म करता है? वाटर हाइसिंथ परफॉर्म एंटामोफिली। ओके, इसके जो फ्लावर्स होते हैं दैट आर वेरी अट्रैक्टिव एंड ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो इट परफॉर्म्स एंटामोफिली, यानी कि इंसेक्ट के द्वारा ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। सेकेंड इज हैलोगेरिस, जोस्टेरा एंड वैलेसनेरिया। सो जो कॉमन एग्जाम्पल्स है दैट इज जोस्टेरा एंड वैलेसनेरिया। सो वी कैन सॉल्व इट फर्स्ट। जो थर्ड दिया है आपको दैट इज जोस्टेरा। देखो, जोस्टेरा इज सी ग्रास, जो अभी हमने सॉल्व किया, क्या परफॉर्म करते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। सो जोस्टेरा परफॉर्म्स हाइपोहाइड्रोफिली। सो थर्ड का क्या होगा, सी। देन वैलेसनेरिया अगेन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोफिली, ये क्या परफॉर्म करते हैं, हाइड्रोफिली परफॉर्म करते हैं, बट ये वाटर के सरफेस के ऊपर हाइड्रोफिली परफॉर्म करते हैं। सो इसका आएगा इपीहाइड्रोफिली, ऑन द अबव। ओके, जस्ट द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सो इपीहाइड्रोफिली इज द करेक्ट ऑप्शन, वैलेसनेरिया ए। एंड लास्ट है आपका हेलोग्रेस का जो है इट इज डन बाय द anemophily by wind. Okay, so correct option D, B, C, A. Yeah, option number C is correct. Next question, which match the type of pollination in column 1 with its example in column 2 and choose the correct option. Okay, column 1 and column 2 दिया है, then again we have to see the pollination and the type of plant. So first is anemophily, second is hydrophily, third is entamophily, and fourth option is ornithophily. सो फर्स्ट इज एनोमोफिली कैन बी सीन। देखो, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले कि जो मोस्ट ऑफ द हमारे क्रॉप्स है उनमें किस तरीके का पॉलिनेशन होता है। सो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में हमारा विंड पॉलिनेशन होता है, और हमें दिया है एनोमोफिली का ऑप्शन कौन इज अ क्रॉप। तो यहाँ जो आपका होगा विंड पॉलिनेशन, यानी कि फर्स्ट का आपका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट का ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। देन सेकेंड दिया है आपको हाइड्रोफिली हमें अभी देखा था कि हाइड्रोफिली कहाँ होती है, वैलेसनेरिया में। बस हाइड्रोफिली में दो टाइप से, ईपी एंड हाइपो। तो वैलेसनेरिया में कौन सा टाइप होता है, हाइड्रोफिली। सो सेकंड का आएगा आपका सी। ओके, देन थर्ड एंटामोफिली आपको किस में दिखता है, एंटामोफिली कैन बी सीन इन जैस्मीन। इसके जो फ्लावर्स है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड का जो रहेगा ऑप्शन बी। एंड लास्ट फोर्थ का होगा आपका यूटिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डी, सी, बी, ए। क्लियर? जो आपको इजी लगते हैं पहले उनको मैच करो, फिर जो रिमेनिंग है वो अपने आप आपको आंसर दे देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं।
दो स्टेटमेंट दिया है, इन हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंथर पॉलिनेट स्टिग्मास प्रोड्यूस्ड एट द सेम लेवल। ओके, तो हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन से होते हैं? ऐसे फ्लावर्स जिनमें जो लेवल होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम का वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे प्लांट्स में क्या पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस फ्रॉम एंथर पॉलिनेट स्टिग्मास एट द सेम लेवल, क्या वो सेम लेवल पे पॉलिनेशन करते हैं? यस। देखो क्या है इसका मतलब, जो हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स है, सपोज दिस इज वन फ्लावर, ओके, इसका स्टिग्मा इतना है और एंथर इतना है, तो ये अपने लेवल का प्लांट ढूंढेंगे, ये अपने लेवल का स्टिग्मा ढूंढेंगे, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन इन टोबैको द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड। यस, टोबैको प्लांट जो है हमने पढ़ा है कि खुद से प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे करता है, ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है, ठीक है। टोबैको प्लांट और एक प्लांट है थिया प्लांट, ये क्या करते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं, यानी कि ये खुद ही के इसको रिजेक्ट कर देगा टू अवॉइड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर आपका? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Okay, both statement 1 and statement 2 are correct. Next question, self sterility is observed in, okay, self sterility का मतलब वही अभी जो हमने देखा self incompatibility, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि along with tobacco there is a plant, थिया प्लांट, ये भी क्या परफॉर्म करते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये खुद ही क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं पॉलिनेशन, ओके, टू अवॉइड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट, व्हेन एंड्रोशियम मैच्योर्स बिफोर गाइनोशियम एंड पोलन्स आर रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, इट इज़ कॉल्ड एज, इतना सिंपल है ये कि जब एंड्रोशियम गाइनोशियम से पहले मैच्योर होता है तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? देखो ऑप्शन क्या दिया है, होमोगैमी, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगैनी एंड हेरुकोगैमी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका इसमें? प्रोटोएंड्री। दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन। प्रोटोगैमी क्या होता है, सॉरी, प्रोटोएंड्री क्या होता है? एंड्रोशियम का पहले, प्रो मतलब पहले मैच्योर हो जाना, दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटोगैनी। यही आपको गाइनोशियम पूछा होगा, सॉरी प्रोटोएंड्री, यही अगर आपको गाइनोशियम पूछा होता तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटोगाइनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not character of cross pollination? ओके, क्रॉस पॉलिनेशन का कैरेक्टर कौन सा नहीं है? क्रॉस पॉलिनेशन में हमें क्या दिखेगा? देयर इज अ जेनेटिक वैरायटी, ओके, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट प्लांट्स में हम लोग ये करा रहे हैं पॉलिनेशन। ओके, सो इट फेवर्स इवोल्यूशन, राइट, क्योंकि जेनेटिक डिफरेंस है तो इवोल्यूशन फेवर करेगा। इट इज़ नॉट श्योर मेथड, समटाइम्स ये फेल भी हो सकता है। देन इट मेंटेन्स जेनेटिक प्योरिटी, ओके, ये कभी भी जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या आ रहा है? वेरिएशंस आ रहे हैं, हम लोग दो अलग प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं, सो वहाँ वेरिएशंस होंगे ही होंगे। सो दिस इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑल आर इवेंट्स पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन एक्सेप्ट, ओके, ये कुछ इवेंट्स दिए हैं, इसमें से एक इवेंट इज नॉट फॉर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, बाकी उसी के इवेंट्स है। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा सरफेस। ओके, जब भी ये स्टिग्मा है, ओके, जब भी पॉलिनेशन के बाद पोलन यहाँ आता है, यहाँ स्टार्ट होगा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, तो ऑब्वियसली स्टिग्मा के सरफेस से पोलन क्या करता है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, और उसी के बाद जैसे ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, इसका साइज इंक्रीज होगा, इन टाइम बाहर आएगा, और क्या जर्मिनेट होगा? पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। तो दिस इज द कैरेक्टर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन, ओके। सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट दिया है सी ऑप्शन, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, एंड थर्ड दिया है, लास्ट दिया है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। देखो इसी की वजह से क्या हो रहा है? पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ ऑप्शंस रिमेनिंग आर बी एंड सी। सो सी ऑप्शन देखो, डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, वही तो इंट्रैक्शन है, राइट। जब पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे बैठेगा तभी उनका पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन स्टार्ट होगा। सो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट इवेंट, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा। सो दिस इज ऑल्सो द स्टेप ऑफ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। बस अगर आप ये स्टेटमेंट देखोगे, फर्स्ट डिवीजन ऑफ पोलन ग्रेन का जो फर्स्ट डिवीजन है, यानी कि दिस पोलन ग्रेन ये सबसे पहले डिवाइड होगा इनटू बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कैसे डिवाइड होगा? माइटोसिस से, और दो सेल्स बनाता है, एक वेजिटेटिव सेल और इसी के अंदर एक छोटा सेल प्रेजेंट होता है नोन एज जनरेटिव सेल। इस स्टेज को हम बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज, और सारे प्लांट्स में टू सेल स्टेज पहले ही हो जाता है बिफोर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद किसी प्लांट्स में थ्री सेल स्टेज हो सकता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, बट जो फर्स्ट डिवीजन हो रहा है वो पोलन खुद ही कर लेगा
बिफोर द पॉलिनेशन, यानी कि यहाँ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद ये स्टेप नहीं हो रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है विच इज़ नॉट द इवेंट of pollen pistil interaction, so correct option is option number B. Next double fertilizations के कुछ question है. which one of the following is not a significance of double fertilization? okay, इसमें से कौन सा डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस नहीं है? इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. यस, ये केवल किस में दिखता है? एंजियोस्पर्म में दिखता है. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. देन द एंडोस्पर्म डेवलप्स ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज. यस, एंडोस्पर्म तभी डेवलप होगा जब एग फर्टिलाइज्ड होगा, राइट, अनलेस एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होता है. देन इट हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी. यस, इसकी वजह से क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है. सो डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक फिर कहाँ फर्टिलाइज करता है? जो पोलर न्यूक्लियर उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एक के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो ये क्या अवॉइड करता है? इट अवॉइड्स पॉली एम्ब्रियोनी. देन लास्ट डे इट मेक्स श्योर इट मेक्स यूज ऑफ ओनली अ सिंगल मेल गैमेट. सिंगल मेल गैमेट का यूज़ करके डबल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है. क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन में? दिस इज द एम्ब्रियो सैक, यहाँ आपके दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यहाँ कुछ एंटीपोडल्स है, एंड दिस इज द एग एपरेटस. तो एक मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज करेगा, ओके, और एक मेल गैमेट यहाँ आके फ्यूज करेगा. सिंगल मेल गैमेट अगर आता है तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बट द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? देन नेक्स्ट, the step where hollow pollen tube carries male gamete towards the ovule. okay, this type of pollination is known as, ये theoretical question है, जब भी pollen tube का यूज़ किया जाता है for the process of pollination, okay, for the process of fertilization not pollination, it is known as सिफनोगैमी. ओके, ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ऐसे इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जब पोलन का यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज़ नोन एज सिफनोगैमी. सो करेक्ट ऑप्शन इज सिफनोगैमी. देन इफ द प्लॉइडी ऑफ मेल गैमेट, अगर मेल गैमेट का प्लॉइडी एन है, ओके, मेल गैमेट इज एन हैप्लॉइड, एंड दैट ऑफ एग इज डिप्लॉयड. वैसे तो एग क्या होता है? आपका हैप्लॉइड होता है, बट फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ दिया है कि जो एग है वो कैसा है? डिप्लॉयड है. व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म रिस्पेक्टिवली. ओके, हमें पूछा है एम्ब्रियो का प्लॉइडी एंड एंडोस्पर्म का प्लॉइडी. सो नॉर्मली अगर हम देखें तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से जो एम्ब्रियो बनता है दैट इज डिप्लॉयड. बट यहाँ पे मेल गैमेट इज हैप्लॉयड बट फीमेल गैमेट इज डिप्लॉयड, यानी कि जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा? 3n, यानी कि ट्रिप्लॉयड एम्ब्रियो होगा. क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट यहाँ पे डिप्लॉयड है. देन एंडोस्पर्म कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमेट. नॉर्मल कंडीशन यहाँ लिख रही हूँ. नॉर्मल कंडीशन में ये आपके दो पोलर न्यूक्लियाई है जो सेंटर में प्रेजेंट है, और इसके साथ जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा तब ये आपका बनता है एंडोस्पर्म. बट इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो एग है, एग अगर डिप्लॉयड है, यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा? टेट्राप्लॉयड होगा, क्योंकि उसकी प्लॉइडी डबल है, राइट. ये जो डिवीजन हो रहा है ये मियोसिस के थ्रू हो रहा था ना, तो यहाँ अगर इन्होंने कंडीशन अलग दिया है तो यहाँ भी कंडीशन चेंज होगा. मतलब अगर एग 2n है तो जो आपके पोलर न्यूक्लिया है वो कैसे होंगे? दे वुड बी टेट्राप्लॉइड. ओके, सो अब एडिशन करके देखते हैं. तो ये जो पोलर न्यूक्लिया है वो होंगे 4n, बट मेल गैमेट तो अभी भी क्या है? इट इज़ हैप्लॉइड. सो जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा दैट वुड बी 5n. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? देन नेक्स्ट, in ovule the growth of pollen tube is guided by the chemicals secreted by. okay, ovules में ये जो पोलन ट्यूब का गाइडेंस होता है वो कौन करता है? जैसे दिस इज द ओव्यूल, ऊपर से पोलन ट्यूब आएगा तो उसको कौन बताएगा कि यहीं पे माइक्रोपाइलर एंड है और यहीं आना है फर्टिलाइजेशन के लिए? दिस इज डन बाय द सिनर्जिड सेल्स. ओके, जो आपके माइक्रोपाइल एंड के ऊपर यहाँ साइड में प्रेजेंट होती है, ये सिनर्जिड सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब को एक गाइडेंस मिलता है. गाइडेंस मिलता है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. बाकी एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लिया ये तो आपको पता है, एंटीपोडल्स इस साइड प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लिया यहाँ प्रेजेंट है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन जो गाइडेंस करेगा पोलन ट्यूब को दैट वुड बी द सिनर्जिड. प्लॉइडी लेवल इज नॉट सेम. ओके, आपको कुछ ऑप्शंस दिए और जिसमें प्लॉइडी डिफरेंट होना चाहिए वो आपको देखना है. ओके, सो फर्स्ट दिया है पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? इट इज 2n. इंटीग्यूमेंट्स ये भी 2n. ये सब बिफोर मेगास्पोर के स्ट्रक्चर है. ओके, मेगास्पोर बनने के पहले, मतलब मियोसिस के पहले वाले स्ट्रक्चर है. सो ये सारे कैसे होंगे? डिप्लॉयड. देन अगेन इंटीग्यूमेंट्स डिप्लॉयड है.
एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, तो ये भी कैसे होगा, ये भी आपका क्या है बेटा, इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। देन न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके न्यूक्लियस यहाँ पे होना चाहिए था न्यूसेलस, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक, ओके सो दिस इज न्यूसेलस, ओके न्यूसेलस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, वो भी बिफोर द मेगास्पोर, मेगास्पोर उसी से बनता है, यानी कि ये भी कैसा होगा, ये भी आपका 2n है, ये भी 2n है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी 2n है। जब दो पोलर न्यूक्लियाई साथ में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी क्या होगा आपका, डिप्लॉयड होगा। नेक्स्ट दिया है एंटीपोडल्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके एंटीपोडल इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि एम्ब्रियो सैक बना किस प्रोसेस से, मियोसिस से, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सब कैसी है, हैप्लॉइड चीज़ें, मतलब जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, टोटल 7 या 8 सेल्स, जो भी आपके 7 सेल प्रेजेंट है, वो सारी 7 सेल्स कैसी है, एक्सेप्ट द सेंट्रल सेल, बाकी सेल्स कैसी है आपकी, हैप्लॉइड है, यानी कि एंटीपोडल्स कैसे हैं, दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड। और सेकेंडरी न्यूक्लियस, अभी अपन ने देखा कि सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, दैट इज डिप्लॉयड। सो करेक्ट ऑप्शन जिनमें प्लॉइडी सेम नहीं है, दैट इज एंटीपोडल एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी, क्लियर। नेक्स्ट मैच द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विद देयर प्लॉइडी, ओके अब इनकी प्लॉइडी हमें देखनी है। सो फर्स्ट दिया है सेल्स ऑफ न्यूसेलस, अभी हमने देखा कि न्यूसेलस की जो सेल्स है आर डिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि मेगास्पोर के पहले वाला स्ट्रक्चर है, ओके सो फर्स्ट का आएगा आपका बी। देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कब बनता है, आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहे हैं, ओके दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहे हैं, तब आपका क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसका प्लॉइडी क्या होगा, 3n, यानी कि सेकेंड का आपका है ऑप्शन सी, ओके। देन जनरेटिव सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, सो इसका होगा हैप्लॉइडी, ओके सो ऑप्शन इज ए। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी सी ए, सेकेंड ऑप्शन, ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें से कौन सा डबल फर्टिलाइजेशन को फॉलो नहीं करता है, ओके कौन सा स्टेटमेंट पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, सिनगैमी इज अ वेजिटेटिव टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी इज नॉट अ वेजिटेटिव टाइप, सिनगैमी कैसा है, सिनगैमी इज अ जनरेटिव टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। देन सेकेंड दिया है ट्रिपल फ्यूजन इज जनरेटिव, ट्रिपल फ्यूजन इज वेजिटेटिव टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो यहाँ आना चाहिए ट्रिपल फ्यूजन इज वेजिटेटिव टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देन बोथ मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट्स इन डबल फर्टिलाइजेशन, यस दोनों गैमेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक गैमेट फीमेल के साथ, फीमेल मतलब एक के साथ फर्टिलाइज करेगा और एक गैमेट कहाँ फर्टिलाइज करेगा, पोलर न्यूक्लिया के साथ, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ, सो दिस इज करेक्ट। देन बोथ मेल गैमेट्स, सॉरी दिस इज करेक्ट, बोथ मेल गैमेट participate in double fertilization. Then fourth statement, diploid zygote develops an embryo, yes after formation of zygote, और zygote कैसा होगा, obviously diploid होगा because it is formed by the process of fusion, so after formation of zygote develops into the embryo, ये develop किस में develop होगा, embryo में ही develop होगा, so option 1 मतलब statement 1 and statement 2 are incorrect, so only 1 and 2 are incorrect statements. If the number of chromosomes in the endosperm of a self-pollinated flower of an angiosperm is 27, okay कहाँ के नंबर दिए हैं, if the number of chromosomes in the endosperm, endosperm कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ओके कहाँ का एंडोस्पर्म दिया है, देखो यहाँ दिया है एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म, अगर जिम्नोस्पर्म दिया होगा तो प्लॉइडी चेंज होगी, ओके सो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म है तो इट शुड बी ट्रिप्लॉइड, और उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 27 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ओके। देन ऑन दिस बेसिस हमें पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एग सेल, और एग सेल कैसा होता है, एग सेल इज हैप्लॉइड, तो यहाँ एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू आपका क्या होगा 9, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। Next, if the number of chromosomes in the secondary न्यूक्लियस, ओके जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये आपका एम्ब्रियो फीमेल एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं दैट आर हैप्लॉइड, क्लियर पोलर न्यूक्लियाई, फिर ये फ्यूज करते हैं, आफ्टर फ्यूजन ये क्या फॉर्म करेंगे आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो इसकी प्लॉइडी अभी क्या हुई
2n, राइट। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, और इस 2n में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, टोटल 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, इस कंडीशन में एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, ओके। सो अगर 2n में 18 है, मतलब n का वैल्यू क्या आएगा आपका 9, ओके। और आपको क्या पूछा है, एंडोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, तो अगेन आंसर क्या आएगा आपका 27। सो कितने क्रोमोसोम्स होंगे इन द एंडोस्पर्म, देयर वुड बी 27 क्रोमोसोम, क्लियर। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उस पर कुछ क्वेश्चंस है। इन हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द चलाजल सेल इज एंड द माइक्रोपाइलर सेल इज, देखो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा, सपोज दिस इज द एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म में पहले डिवीजन होगा, सपोज ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये आपका चलाजल एंड है, ठीक है। तो कैसा डिवीजन होता है, दोनों तरफ जो है ना सेल डिवाइड करती है, बट एक जगह पे ज़्यादा साइटोप्लाज्म आता है, एक जगह पे कम साइटोप्लाज्म होता है। सो मेजर साइटोप्लाज्म कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, और जो चलाजल एंड के पास आता है वो कम साइटोप्लाज्म आता है, और फिर आगे इसी में कंटिन्यूअस डिवीजन होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, राइट। ऐसे टाइप ऑफ डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, हेलोबियल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सो जो चलाजल एंड का, ये स्टेज का क्वेश्चन पूछा है हमें, जो चलाजल एंड का सेल है वो कैसा है, इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द माइक्रोपाइलर सेल। सो चलाजल end cell is smaller and the micropylar end cell is larger, okay। then आगे इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, बट पहले ये फॉलो नहीं किया जाता है साइटोकाइनेसिस, क्लियर। देन ब्लेसम, पेटूनिया एंड एडोक्सा शो डैश टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ओके। इसमें आपको कैसा एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, ये दिस इज द कम्प्लीटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे कुछ क्वेश्चंस है। इन एन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो द अपर स्वोलन सस्पेंसर सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल फंक्शंस एज, ओके। जब भी एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ऊपर की जो सेल होती है, मतलब ये आपके पास टोटल यहाँ सस्पेंसर सेल्स है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। सो दीज आर सम सस्पेंसर सेल्स, ओके। तो उसमें से एक सेल जो है, एक एंड की जो सेल है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, एंड ये सेल किस में कन्वर्ट होती है, इट एक्ट्स एज द होस्टोरियम, ओके। ये एक्ट करते हैं होस्टोरियम की तरह, सो दिस इज नोन एज होस्टोरियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। देन नेक्स्ट, ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट कैप इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द सस्पेंसर, ओके। जो ऊपर फॉर्म होती है सस्पेंसर, दिस इज नोन एज होस्टोरियम, और जो नीचे फॉर्म होती है, मतलब जब आप एक ग्लोबुलर या हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाते हो, जो नीचे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइपोफाइसिस, एंड इस हाइपोफाइसिस से ही आगे क्या फॉर्म होता है, इस हाइपोफाइसिस से ही आगे रूट कैप फॉर्मेशन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देन आइडेंटिफाई द लेबल्स एक्स वाई जेड इन द गिवन फिगर, अगेन दिस इज कम्प्लीटली फ्रॉम योर बुक, आपको दिया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, ओके। यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है कि जेड, एक्स और वाई ये कौन से स्ट्रक्चर, ओके। सो वाई इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट कैप, नीचे प्रेजेंट है, कहाँ से डेवलप होगा, ये आपके हाइपोफाइसिस से डेवलप होगा। देन एक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर का स्ट्रक्चर है, सो दिस इज द इपीब्लास्ट, ओके। दिस स्ट्रक्चर इज द इपीब्लास्ट, और Z ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्यूटेलम, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन इपीब्लास्ट, X is epiblast, Y is root cap and Z is scutellum. So correct option is option number D. Then next question, the protective sheath of radicle in a monocot seed is, okay, monocot seed का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो सपोज दिस इज अ मेज सेल, यहाँ आपका स्क्यूटेलम सिंगल कॉटिलॉन प्रेजेंट है, देन यहाँ ऊपर प्लूम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है, प्लूम्यूल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होता है दैट इज कोलियोप्टाइल, एंड नीचे रेडिकल के नीचे एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है विच इज नोन एज कोलियोराइजा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, कोलियोराइजा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चन है। आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ डाइकोटिलिडोनस एंडोस्पर्मिक सीड कॉटिलिडॉन्स एक्ट्स एज, ओके, यहाँ आपको दिया है डाइकोटिलिडोनस एंडोस्पर्मिक सीड, जो एंडोस्पर्मिक सीड होती है उसमें कॉटिलिडॉन देखो कॉटिलिडॉन उसमें ग्रो कर जाएगा एंड इट विल परफॉर्म द फर्स्ट फोटोसिंथेसिस,
राइट जो आपका कौन सा सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड। बट अगर यहीं आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड दिया है तो उस सीड में कॉटिलिडॉन को क्या करना पड़ेगा, खुद ही फूड स्टोर करने का काम करना है, राइट। तो यहाँ आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड में जब पहले बार कॉटिलिडॉन फॉर्म होंगे, ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ओव्यूल फ्रॉम द गिवन फिगर विच फॉर्म्स द टेगमेन इन अ मैच्योर सीड। सो व्हाट इज टेगमेन? जब हम सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सीड के ऊपर दो कोड प्रेजेंट होते हैं, एक आउटर कोड और एक इनर कोड। जो सीड का इनर कोड होता है दैट इनर कोड इज नोन एज टेगमेन, ओके, एंड जो आउटर कोड होता है दैट इज टेस्टा। सो यहाँ में क्या पूछा है, विच इज द इनर पार्ट, टेगमेन, टेगमेन। सो ये जो डेवलपमेंट है ये कहाँ से होता है, देखो बिफोर फर्टिलाइजेशन सीड क्या था, सीड बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था, ओव्यूल था, राइट। और ओव्यूल के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। जो टेस्टा है इट इज द आउटर इंटीग्यूमेंट जो बाहर के इंटीग्यूमेंट से बना, और टेगमेन कहाँ से बना, बाय द इनर इंटीग्यूमेंट, राइट। सो यहाँ आपको ये देखना है कि इस डायग्राम में इनर इंटीग्यूमेंट क्या दिया है, क्योंकि हमें क्या पूछा है, टेगमेन पूछा है। सो विच इज द इनर इंटीग्यूमेंट, सो M is the inner integument, okay, ये inner integument है, this is the outer integument, so correct option is option number B, that is M. Next, identify the correct statement regarding post fertilization changes in flower. fertilization होने के बाद flower में changes होते हैं, उसमें से आपको correct statement देखना है, okay। ovary develops into seed, okay, ovary किस में develop होता है, seed में develop होता है या fruit में develop होता है, जो outer most layer है that is ovary, ovary के अंदर क्या है, ovule है, so ovary developed into fruit, so this is the रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इंटीग्यूमेंट्स डेवलप द पेरिकार्प ऑफ द फ्रूट। अभी हमने देखा कि इंटीग्यूमेंट्स फ्रूट का कुछ नहीं बनाते, वो किसका पार्ट बनाते हैं, सीड का पार्ट बनाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या डेवलप करते हैं इंटीग्यूमेंट्स, सीड कोट डेवलप करते हैं, ओके। देन PEN develops into the nutritive endosperm, okay, and last option दिया है ovules develop into the embryo sac। ovule embryo sac कैसे develop करते हैं, ये पहले वाला पोजीशन है, ओके। आपको क्या पूछा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पूछे, तो दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन। सो आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन सी, जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन एपोमिक्सिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। इन एंजियोस्पर्म एपोमिक्सिस इज फाउंड इन ऑल प्लांट्स, अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा, ओके। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस इज सीड फॉर्मेशन, ओके। तो इसमें अलग क्या था, बट दिस सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके। एपोमिक्सिस क्या होता है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो ऑप्शंस पढ़ो, क्या ऑप्शंस दिए, कि सारे प्लांट में ऐसा होता है, नहीं, सारे प्लांट में ऐसा नहीं हो सकता। देन अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलन्स, नहीं, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। नेक्स्ट दिया है मैकेनिज्म टू मैकेनिज्म टू फॉर्म सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो करना ही नहीं है एपोमिक्सिस में, सो करेक्ट ऑप्शन आता है मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्री मतलब किसी की जैसे एक्ट करना, ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन होता है, इसमें भी सीड फॉर्मेशन हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने इसमें फर्टिलाइजेशन तो कराया ही नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पॉलीएम्ब्रियोनी पे कुछ क्वेश्चन है। Which one of the following is not significance of a polyembryony? Polyembryony मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म होना, that is known as polyembryony. So first statement दिया है polyembryony increase the chance of survival of new plants. Second दिया है nucellar polyembryony is greatly useful in horticulture. Seedless fruits are formed and genetically identical plants are produced due to the cleavage of polyembryony, okay. So not correct, जो significance नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली करेक्ट, क्योंकि अगर पॉलीएम्ब्रियोनी होती है तो ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, विच इंक्रीजेस द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। देन न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, जो न्यूसेलस है वो अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, इट इज़ नोन एज न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड यस इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन हॉर्टिकल्चर, मतलब वेजिटेबल्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है। देन सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म, पॉलीएम्ब्रियोनी में सीडलेस फ्रूट्स नहीं बनते हैं। सीडलेस फ्रूट किस में बनते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोकार्पी, ओके। सो दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। ये कहाँ बनते हैं, पार्थेनोकार्पी में बनते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनते हैं बिकॉज ऑफ क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। सो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, जाइगोट से क्या फॉर्म हुआ, एक ही एम्ब्रियो बना, ओके। बट ये एम्ब्रियो में डिवीजन होते टाइम एक ही एम्ब्रियो से दो या दो से ज़्यादा एम्ब्रियोज बन गए, दिस इज द
क्लीवेज पॉरी एम्ब्रियोनी, मतलब एम्ब्रियो का क्लीवेज होते टाइम, ब्रेक डाउन साइटोकाइनेसिस बोल सकते हो, उसके टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे एम्ब्रियोज बन गए। ओके, सो इनका तो जो बेस था, मतलब सेम ही मेल गैमेट सेम ही फीमेल गैमेट था, मतलब इनके अंदर आइडेंटिकल जीन्स होंगे। ओके, सिमिलैरिटीज होगी, दे वुड बी आइडेंटिकल। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, केवल ऑप्शन नंबर 3 या स्टेटमेंट नंबर 3, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो हियर वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इसका एक और पार्ट पहले था। सो टोटल वी हैव सॉल्व 64 क्वेश्चंस एंड ऐसा ही ये सीरीज कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा या नेक्स्ट आपका जो वीडियो है उसमें हम एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट।